फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मालूम है आप लोग को कि हम लोग मिलकर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो प्रीवियस में पूछा जाता है बार बार, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग मिलकर कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जिससे कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपका एक बेहतर परफॉर्मेंस हो सके और अच्छा नंबर आप ला सके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 44 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये 1000 क्वेश्चन आप अगर अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन, या फिर सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी नंबर, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसमें जो होता है टीचिंग के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई क्विज हो रहा है तो उसमें बच्चा भाग ले रहा है कि नहीं, तो वो हो गया आपका को एजुकेशनल, जो एजुकेशन का ही पार्ट है। तो वो सब को देख करके उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से 45 का आंसर हो जाएगा सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 46 में है शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में है शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, या फिर शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, या फिर शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, या फिर शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी। जब कोई क्वेश्चन नहीं मालूम है तो उसे उसका उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो उसको चुप करा देना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में है बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब, जब शिक्षक फुर्सत में हो तब, या फिर जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या फिर कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। जब क्लासरूम में कोई भी बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप बैठा नहीं सकते हैं कि आपको हम बाद में बताएंगे, या फिर क्लास ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं। जब बच्चा क्वेश्चन पूछे तभी आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, इसीलिए तत्काल जब शिक्षा विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48 में है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे सिखाएंगे। आप बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या फिर आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयोग करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप बच्चे को मातृभाषा की सहायता से कोई भी चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है कोई भी सब्जेक्ट को। तो आंसर हो जाएगा डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ठीक है, तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे, जो एक माँ बाप के जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी एक दूसरे के समान नहीं होता है, वो भी अलग अलग होता है। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि हर एक बच्चा का अपना क्वालिटी होता है, अपना सीखने की क्षमता होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होगा, प्रत्येक बच्चा में कोई ना कोई खासियत जरूर होगा। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 50 में है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा,
या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, या गृह परीक्षा द्वारा, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि कंटिन्यू एवं कंप्रिहेंसिव असेसमेंट, मतलब टोटल, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो या को करिकुलर एक्टिविटी हो, ये टोटल एक्टिविटी को लेकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक, जो बी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में है, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू है, ठीक है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, या फिर बाल मनोविज्ञान का, या शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ये डी हो जाएगा, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। बच्चों का जो साइकोलॉजी है उसकी भी समझ होना चाहिए और उसके सब्जेक्ट का भी समझ होना जरूरी है। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है, तो मनोविश्लेषण विधि है, या फिर तुलनात्मक विधि है, या विकासीय विधि है, या सांख्यिकी विधि है। तो ये विकासीय विधि हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ही होता है शारीरिक विकास, या फिर मानसिक विकास हो, या संवेगात्मक विकास हो, या नैतिक विकास हो। ये टोटल विकास जो होता है डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये टोटल हो जाएगा विकासीय विधि। तो डेवलपमेंटल मेथड आंसर हो जाएगा 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 44 में, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से सीखते हैं, या फिर विद्यालय से सीखते हैं, या साथियों से सीखते हैं, या इन सभी से सीखते हैं। तो ये इन सभी से सीखते हैं। सामाजिकरण में परिवार, विद्यालय, साथी सभी से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बच्चे, तो ऑप्शन ए में है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, या फिर विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरस्थ, मतलब सर से पैर की ओर। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो ऑप्शन ए है जो 55 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, मतलब सिरस्थ मतलब सर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हम मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम लोग अच्छे से डिस्कस, कम से कम 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर सके, जिससे कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।